जय भीम साथियों। तो आज हम एकत्रित हुए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के उत्सव में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जिस तरह से आज भारतीय समन्वय संगठन कार्य कर रहा है, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषभ है, मैं लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य में एक लक्ष्य कमांडर हूँ। जिस तरह से भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य आज कार्य कर रहा है लोगों के बीच में सामाजिक जागरूकता फैलाने का, लोगों के साथ हर मुद्दे पे खड़ा होने का, जातिगत मुद्दों से लड़ने का, ऐसा ही एक आंदोलन 1873 में स्टार्ट हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज संविधान लागू है देश में, उस समय संविधान लागू नहीं था, उस समय मनुस्मृति लागू थी। और उस टाइम पर एक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें बहुत बड़ा सूरवीर माना जाना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जिस तरह से आज लक्ष्य चल रहा है उसी प्रकार से सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म सन 1827 में गोविंद राव फुले जी के यहाँ पर हुआ था। जो सबसे बड़ा संघर्ष है उसके बारे में आज चर्चाएं होंगी। तो फुले जो थे, एक फुले कास्ट है जो ओबीसी में आती है आज के टाइम पर, और शूद्र में उस टाइम पर कहलाए जाते थे शूद्र। तो शूद्रों को शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। अब भारत में शिक्षा का अधिकार आया कैसे, इसकी शुरुआत करते हैं। सन 1818 से शिक्षा की शुरुआत भारत में एक नींव रखी है। सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ। 1 जनवरी सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ। अब भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था इसका होने का? जैसे आज भी हम एक वीर दिवस के नाम से जाना जाता है भीमा कोरेगांव युद्ध, तो ये हुआ क्यों था? पहले क्या था कि मराठाओं का भारत के अंदर राज्य चलता था, मराठा राज्य करते थे। मराठाओं से धोखे से गद्दी वापस से छीन ली गई पेशवाओं ने, और पेशवा एक ब्राह्मण कास्ट कहलाती थी, ब्राह्मण। तो जब पेशवाओं का राज हो गया तो उन्होंने पूरी तरह से भारत में ब्राह्मणीकरण घोषित कर दिया। ब्राह्मणीकरण में जो शूद्र थे, अति शूद्र थे यानी दलित थे, उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। बहुत कड़े कड़े कानून लागू कर दिए कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते, सुबह और शाम आप निकल नहीं सकते ताकि छाया ना पड़ जाए। बहुत सारे ऐसे कानून, आप गांव के बाहर रहेंगे, आपको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, जो काम कर रहे हैं सेवा भाव से कीजिए तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और खुद को भगवान घोषित कर रहा था। उसी समय भारत में अंग्रेजों की भी एंट्री हो रही थी, भारत में अंग्रेज भी आ रहे थे, और यहाँ पेशवाओं से परेशान थे हमारे दलित भाई, वहाँ अंग्रेजों की भी एंट्री हो रही थी। तो हमारे दलित भाइयों ने पेशवाओं की परेशानी को देखा कि पेशवा उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेज घुसपैठिया आ रहे थे, अंग्रेज भारत के अंदर आ रहे थे, तो पेशवा बहुत परेशान थे। जब पेशवा परेशान थे तो उस समय हमारे दलित भाइयों ने पेशवा के सामने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल क्या रखा? अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये घर है और आसपास झोपड़ियाँ वाले लोग रहते हैं, और हमारे घर में हमला होने वाला है। तो ये झोपड़ी वाले हमारे यहाँ आए कि साहब, अगर हम यहाँ आपके यहाँ से बिजली पानी की सुविधा हमें मिल जाए तो हम आपके यहाँ किसी को आने भी नहीं देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन हम ये कहें एक स्वाभिमान के साथ, नहीं, तुमको कैसे हम आने दे सकते, तुम्हें कैसे सुविधा देंगे, आने तो देख लेंगे, तुम्हारी क्या औकात होती है कि तुम हमारे लिए लड़ोगे। तब वही प्रपोजल लेके हमारे दलित भाई अंग्रेजों के पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिल जाए कि हम भी भारत में अच्छे तरीके से रह पाएं, हमारे बच्चे पढ़ पाएं, हम भी अच्छा खा पाएं, अच्छा पहन पाएं, बस इतना चाहिए हमें। अगर ये अधिकार आप हमें देने के लिए तैयार है, यानी स्वाभिमान की भावना, तो हम आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। और उस युद्ध में, भीमा कोरेगांव युद्ध में, दलितों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवाओं से लड़ाई की। अब कई बार ये कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि दलितों की वजह से अंग्रेज भारत में एंट्री किए, इन्होंने उनका साथ दिया, आप लोग गद्दार। लेकिन नहीं, वो लड़ाई अंग्रेजों और पेशवाओं की नहीं थी हमारे लिए, वो हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे खुद के स्वाभिमान के लिए थी कि हमें भी जीने का पूरा अधिकार है, हम भी इस देश के वासी। और जिस तरह आप अपने आप को ऊंचा घोषित करते हैं, ब्राह्मणवाद को खत्म करने की लड़ाई।
वो किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं थी, ब्राह्मणवाद की लड़ाई थी, जातिवाद से लड़ाई थी। मात्र 300 सैनिक थे अंग्रेजों के और 500 हमारे दलित भाई थे। और जब युद्ध हुआ तो पेशवाओं की 28 से 30 हजार की सेना थी। 28,000 की सेना और यहाँ मात्र 800 की सेना, जिसमें 500 दलित भाई और 300 अंग्रेज। अंग्रेज पीछे हट गए कि नहीं, हमें युद्ध नहीं लड़ना, हम मर जाएंगे, हम पक्का पराजित होंगे। लेकिन हमारे दलित भाइयों ने कहा नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें जीतना ही है हर हाल में, क्योंकि अगर ये लड़ाई हम नहीं जीते तो शायद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसी दरिद्रता से, इसी जंजाल से जिएगी। और ये युद्ध हमें मरने के लिए या जीने के लिए जीना है। ये हमारा अंतिम युद्ध होगा, या तो हम इसमें खुद को जीतेंगे या तो मर जाएंगे। और हमारे दलित भाइयों ने उस युद्ध को लड़ा और जीता भी, जिसकी गाथा आज भी पुणे में, महाराष्ट्र में विजय स्तंभ के रूप में भीमा कोरेगांव युद्ध को 1 जनवरी को मनाया जाता है। और उस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों के कहे मुताबिक वादे कि हम आपको शिक्षा का अधिकार दें। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और उसी शिक्षा के अधिकार के तहत महात्मा ज्योतिबा राव फुले उनके स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब वो शिक्षा ग्रहण करते थे तो कई लोग आते थे और बोलते थे उनके पिताजी से कि क्या अधर्म कर रहे हो, अधर्म का कार्य कर रहे हो, तुम नीच हो, तुम्हें नर्क मिलेगा, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है और ये पढ़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। लेकिन ये पढ़ने में बहुत होनहार थे, ये अपनी जिद में थे कि मैं पढ़ूंगा। ये इन्होंने पढ़ाई जारी रखी, पढ़ाई आगे बढ़ती रही, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो ज़्यादा दबाव इनके ऊपर नहीं पड़ता था। ये पढ़ते थे, इनके पिताजी कहते थे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने लड़के को समझाता हूँ, नहीं समझता हूँ। एक और बड़ी क्रांति, जब इनकी शादी हुई, इनकी शादी सावित्रीबाई फुले जी से हुई, जिन्हें हम शिक्षा की देवी मानते हैं, क्योंकि आज अगर लड़कियों की या महिलाओं की शिक्षा या उनके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कोई प्रेरणा है तो वो सावित्रीबाई फुले जी। महज 9 वर्ष की आयु में, 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फुले जी की सावित्रीबाई फुले जी से शादी हो गई। सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उस टाइम पर लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल ही वर्जित था। तो ये एक अपने पास किताब रखती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन जब ये आई थी ससुराल अपने तो एक किताब लेके आई थी, जिसे छुप छुप कर ये देखा करती थी। जो उसमें चित्र बने थे उन चित्रों को छुप छुप कर वो देखा करती थी कि इसमें क्या बना है। एक दिन ज्योतिबा राव फुले जी ने इनको देख लिया कि ये किताब लेके आई है, किताब देख रही है, और फिर ज्योतिबा राव फुले जी ने इन्हें पढ़ाना शुरू किया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि उस समय लड़कियों और महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में जाना और भी बड़ा पाप। अधर्म से भी बड़ा कोई चीज होती है तो वो थी कि लड़कियों को पढ़ाना और उनका शिक्षा के रूप में उन्हें आगे बढ़ाना। ज्योतिबा राव फुले जी ने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और चुपचाप पढ़ते महज 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र बहुत कम होती है, 21 साल की उम्र में सन 1848 में पहला स्कूल खोला। लड़कियों के लिए पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर पहला स्कूल खोला। और जब वो स्कूल खुला तो उसमें बहुत ज़्यादा सावित्रीबाई फुले जी को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने ताने मारे, कीचड़ फेंके, पत्थर मारे, तरह तरह की गालियाँ दी कि देखो ये कैसे अधर्म फैला रही है, देखो ये क्या कर रही है, देखो बहुत सारी प्रताड़ना। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, हमारी महिलाएं पढ़ पा रही हैं, आगे बढ़ पा रही है, सबसे बड़ा अगर योगदान है तो ज्योतिबा राव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी का। इनफैक्ट जो आज पढ़ाई का स्तर जो ठीक ठाक है, हमारे बाबा साहब पढ़े, कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब ज्योतिबा राव फुले जी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि जो इन्होंने संघर्ष किया, जो इन्होंने लड़ाई लड़ी, वो आज के लोगों के भी बस की बात नहीं है। उस टाइम पर ब्राह्मणवाद को सीधा मुकाबला, गुलामगिरी देखिए आप इनकी किताब, सीधा मुकाबला, सीधा बोलना कि कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, सब ढोंग है। किसानों का हंटर किताब देखिए, ब्राह्मणों की चालाकी किताब देखिए आप इनकी, किस तरह के इन्होंने लेख लिखे हैं, किस तरह की किताबें लिखी हैं कि आज की मीडिया आप देख रहे हैं कि अगर कोई सच बोलता भी है तो उसके खिलाफ नोटिस आ जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उस टाइम पर क्या क्या होता होगा।
ऐसा भी होता था और ऐसा भी हुआ है कि जब इन्होंने स्कूल खोला, स्कूल जैसी पवित्र चीज जब इन्होंने खोली, तो स्कूल खोलने के लिए इनके पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया कि अधर्म का काम तुम कर रहे हो और इस अधर्म के काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम तो नर्क में जाओगे ही और मुझे भी लेके जाओगे, तो इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकता और अपने घर से निकाल दिया। बहन फातिमा शेख और उस्मान अली जो ज्योतिबा राव फुले जी के मित्र थे और फातिमा शेख उनकी बहन थी, इन्होंने इनका साथ दिया, ज्योतिबा राय फुले और सावित्रीबाई फुले जी का साथ दिया, जिन्हें आप आज हम या हमारा सोशल मीडिया दुश्मन की तरह देखता है कि मुस्लिम दुश्मन है, ये मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है। नहीं, मुस्लिम ही वो है जिसने शिक्षा के लिए अपना घर त्याग किया और अपना घर दिया कि आप हमारे घर से स्कूल शुरू कीजिए और हम आपके साथ हैं। और इन्होंने साथ मिलके स्कूल को चलाया और 1973 तक 3 स्कूल खोल दिए जिसमें 150 से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती, 150 से ज़्यादा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इनके जयंती पर कि हमारे युवा भाइयों को और हमारी जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके संघर्षों को जानना चाहिए। जो भी आज आप कर पा रहे हैं, जो भी आप आज सोच पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, समाज में जा पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, जितनी भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले जी का योगदान है। तो हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, इनके संघर्षों को देखना चाहिए। ऐसी कुप्रथाएँ, सती प्रथा, जिंदा जला दिया जाता था, या अगर जिंदा नहीं जलाया जाता था तो उसके बाल उड़वा दिए जाते थे और एक जो वैसी साड़ी पहना दी जाती थी, ताकि सफ़ेद साड़ी पहना दी जाती थी और उसको किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ 2 रोटी खाना है और ज़्यादा पेट भर खाना नहीं खाना है, सिर्फ घरों के काम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसी ऐसी कुप्रथाएँ थी जिन्हें सावित्रीबाई फुले जी ने ख़त्म किया। ज्योतिबा राव फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले ने ऐसी जो प्रथाएं चलती थी, लड़कियों को मार दिया जाता था या उनके साथ कुछ गलत होता था, उनके लिए इन्होंने धर्मशालाएं खोली और कहा कि आप अगर कभी ऐसा लगता है आपको तो आप हमारे यहाँ आइए, आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा, यहाँ रहिए, यहाँ खाइए और यहाँ अच्छे तरीके से आप जिए। और पंत पुत्र गोद लिया था, काशीबाई जी का वो पुत्र था और वो बड़े होकर डॉक्टर बना। बहुत सारे इनके पढ़े हुए बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े क्षेत्र में गए। तो बहुत बड़ा योगदान है ज्योतिबा राव फुले।